let it bang, bang. हम लोग को पढ़ना है अवकलन। अवकलन का हमने फॉर्मूला सब लिखवा दिया था, लिखवा दिया है ना। आज हम लोग देखेंगे अवकलन का बीजगणितीय क्या है। ठीक, अवकलन का बीजगणितीय कैसे निकालते हैं। देखो मान लीजिए जैसे हम लोग क्या है, एगो फलन है, हम लोग एक प्रकार का फलन है ना, मतलब y इक्वल टू क्या है, हम लोग का एक फलन है। एगो है हमारा क्या है, साइन थीटा भी क्या है, फलन है, या साइन एक्स लिख दो। साइन एक्स हमारा क्या है, फलन है। साइन स्क्वायर एक्स क्या है हमारा, ये सब फलन है। हम क्या कर रहे हैं ना, सभी फलनों को आपस में जोड़ दे रहे हैं। मानो सभी फलनों का आपस में जुड़ा हुआ है, मतलब तीन गो फलन आपस में जुड़ा है। जैसे बनाने का हमारा फलन है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तीनों तीन फलन है। और तीनों फलनों को मान इसका वाई दिया है, और तीनों फलनों का हम लोग क्या करना है, अवकलन निकालना है। तीनों फलनों को क्या करना है, अवकलन निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे, तो इससे बीजगणितीय क्या होता है। तो बीजगणितीय ये होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जितना जो तीन फलन है आपस में जुड़ा है, तीनों फलनों का क्या करते हैं, अलग अलग अवकलन करते हैं। मतलब हम जब इसका अवकलन करेंगे डी बटा डी एक्स से सापेक्ष निकालते हैं अवकलन, तो डी बटा डी वाई बटा डी एक्स करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ जैसे डी बटा डी एक्स इन सबका अवकलन निकालना होगा ना। तो अवकलन निकालना होगा तो इससे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तीन फलन आपस में जुड़े हुए हैं। तीनों फलनों का हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग अवकलन निकालते हैं बीजगणितीय के हिसाब से। इसका बीजगणितीय क्या होता है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, डी बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर का अलग कर देंगे प्लस डी बटा डी एक्स साइन एक्स का अलग निकाल देंगे प्लस डी बटा डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स का अलग निकाल देंगे। यानी कि हम लोग जब किसी भी फलन जो आपस में जुड़े हों या घटाना हो, तो दो फलन आपस में जुड़े या घटाना हुए, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, सभी का अलग अलग हम लोग अवकलन करते हैं। तो पहले नियम समझ में आ गई क्या होला। तो मान लो जैसे हमने के बाद एगो फलन है y इक्वल टू दिया है u प्लस v, v हमने के एगो फलन है u प्लस एगो हमने फलन, तो हम जब हमने का अवकलन निकालम या तो क्या निकली, dy बटा dx इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, दोनों फलन का dv बटा dx प्लस dv बटा dx। u है ये क्या है v है, तो ये हम लोग क्या करते हैं, एक रूल नंबर 1 हो गया। जोड़ के लिए अब चाहे यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो, तो प्लस हो या माइनस हो, माइनस होगा तो माइनस ले लेंगे। समझ में आ गया, और समझ में तीन गो चार गो फलन कितना फलन हुई आपस में जुड़ल है, तो करने क्या करना जाए, अलग अलग ओकर फलन निकालेंगे तो बचिया सेम रहेगा। ठीक, एगो u हमने क्या है, ए u हम लोग का एक फलन है u, एक हम लोग का v, u और v दोनों हम लोग का, एक u है, एक हम लोग का क्या है v फलन है y इक्वल टू। ये आपस में क्या है, गुणा है, मतलब आपस में गुणा से मतलब है, उसमें ऐड था और इसमें क्या है गुणा है, मतलब आपस में क्या है जुड़े हुए हैं। तो अब हम लोग इसका अवकलन कैसे करते हैं, तो जब हम लोग इसका अवकलन करना होगा, डी बटा dx निकालना होगा, तो इसका अगर अवकलन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, पहला वाला जैसे किसी एक को ले लेंगे, मान लो पहले ले लेंगे तो u है, तो u ले लेंगे, क्या करेंगे v का अवकलन कर देंगे। ठीक, प्लस अब v का अवकलन कर दिए तो v को हम लोग क्या कर देंगे, कांस्टेंट की तरह कॉमन कर देंगे, जो u बचेगा हम लोग क्या करेंगे, u का हम लोग क्या करते हैं, अवकलन कर देते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, समझ गए। जिसे मान के चलो हमारे को y इक्वल टू दे बा साइन x, आई बोल कोनो अवकलन बता दो, जिसे x स्क्वायर है, दो फलन है आपस में क्या है गुणा है, तो इसका अगर हम लोग अवकलन करना होगा तो कैसे करेंगे, dy बटा dx। सबसे पहले कोई एक को ले लेंगे, कॉमन कर लेंगे, जैसे मान लो साइन x को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो अवकलन हम लोग किसका करेंगे, d बटा dx एक्स स्क्वायर का प्लस एक्स स्क्वायर हम क्या करेंगे, दूसरा में कॉमन करेंगे, एक में साइन एक्स कॉमन कर लिया, अब दूसरे में हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे, अवकलन किसका कर देंगे, डी बटा डी एक्स साइन एक्स का। और साइन एक्स का अवकलन को पता ही है, पता है ना साइन एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स का कॉसेस होता है, उसी प्रकार एक्स स्क्वायर का पता ही है, हम लोग क्या करेंगे ऐसे पता कर लेते हैं। तो ये हम लोग का क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है कि जब दो फलन आपस में क्रॉस गुणन हो तो कैसे हम लोग अवकलन करते हैं, ऐसे करते हैं, एक को कॉमन करके दूसरे को हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। ठीक, अब देखो रूल नंबर 3, अब हम लोग का दो फलन है, अब आपस में क्या है, भाग दिया गया है, क्या दिया गया है, आपस में भाग दिया गया है, तब कैसे हम लोग करेंगे। ठीक, तो आपस में भाग दिया है
मान लो एक y इक्वल टू हम लोग का फलन क्या है u अपान v। हम लोग का u अपन क्या है v से हम लोग भाग दिए। यहाँ पर क्या था गुणा था, ऐसे पहला वाला क्या था जोड़ घटाना था। अब इसलिए यहाँ पर क्या है गुणा है। अब यहाँ पर हम लोग का एक फलन दो फलन है आपस में भाग दिया गया। किससे दिया गया है समझ में ना, आपस में भाग दिए तो अवकलन कैसे करेंगे। तो जब हम लोग इसका dy बटा dx निकालेंगे क्या करेंगे, इसका जब हम लोग dy बटा dx निकालेंगे तो अब इसका देखो ध्यान से, ऊपर वाला पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला पार्ट को क्या करते हैं, सबसे पहले देखो नीचे वाला पार्ट को ले लेते हैं, इससे लिखे u ले लेंगे और ऊपर वाले पार्ट को जो क्या करते हैं पहले अवकलन कर देंगे d बटा dx u मतलब u का अवकलन कर देंगे। समझा कि ऊपर वाला का अवकलन करेंगे कब, नीचे वाला को कॉमन करके। अब माइनस ऊपर वाला को कॉमन करेंगे, क्या करेंगे ऊपर वाले को कॉमन करके नीचे वाले को क्या कर देंगे अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। आप बटा में जो नीचे हम लोग का रहता है b उसमें हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। यही हम लोग का क्या है रूल है। मान के चलो एक एग्जांपल के तौर पर देख लो, y इक्वल टू दिया है, मान लो यही है sin x का भागा दिया गया है x स्क्वायर से, और एक हमको इसका dy बटा dx निकालो, यानी dy बटा dx निकालेंगे, dy बटा dx निकालेंगे तो सबसे पहले क्या होगा x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट हम लोग कॉमन हो जाएगा, अवकलन किसका हो जाएगा sin x का, sin x का अवकलन हो जाएगा माइनस। अब sin x का अवकलन हो गया तो sin x क्या हो जाएगा हमारा कॉमन हो जाएगा, हम लोग का अवकलन किसका हो जाएगा d स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर का, अपन नीचे हम लोग का क्या है x स्क्वायर ऑलरेडी है तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा स्क्वायर के वो तो जो होगा नीचे वाला उस पार्ट का हम लोग क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं अवकलन करते हैं, गुणा जोड़ का मान चलेगा, गुणा का मान चलेगा, भाग का मान चलेगा। इस प्रकार से यही मेन चार बीजगणित होता है, जोड़ घटाना गुणा भाग ये होला। हम लोग जोड़ घटाना प्लस माइनस यही में करते हैं। तो यही हम लोग का क्या है, कोई भी अवकलन दिया होगा तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं। इसको नोट करो, उसके बाद घटाना गुणा भाग, ये सब चारों का रूल पता हो गया, किसी का भी अवकलन कराऊंगा। और मेन हम लोग का टॉपिक है संयुक्त फलन। क्या संयुक्त फलनों का अवकलन कैसे करते हैं, संयुक्त फलनों का अवकलन कैसे किया जाता है, मेन टॉपिक है अवकलन। इसको नोट कर लो, संयुक्त फलनों का अवकलन कैसे करते हैं। अब ध्यान से देखो, पहले पॉइंट देखो कि संयुक्त फलन होता क्या है। संयुक्त फलन मतलब कंपोजिट फलन फंक्शन क्या होता है, कोई भी फलन जिसमें दो फलन क्या हो आपस में बंधे हो। अब इसलिए देखो ये हमारा क्या है sin x है और प्लस cos x है, दो फलन क्या है आपस में अलग अलग जुड़े हुए हैं। एक ये फलन क्या है हमारा sin x है इंटू cos x है, ये दोनों फलन क्या है आपस में सेम वही फलन, ये क्या है गुणा किए हैं। एक यही सेम फलन हमारा क्या है sin x अपॉन cos x, ये क्या है आपस में डिवाइडेड है। ये क्या है क्रॉस गुणा है, ये हमारा क्या है जुड़े हुए हैं, ये हमारा क्या है भाग है। लेकिन इस सब का है ये हमारा संयुक्त फलन नहीं है। संयुक्त फलन वो कहलाता है कि एक ही फलन में एक दूसरा फलन, जैसे ये ऑलरेडी दो फलन है, एक sin x वाला फलन है, ये दूसरा फलन है cos x वाला फलन है, आपस में गुणा है। लेकिन संयुक्त फलन उसे कहते हैं कि एक ही में दूसरा फलन घुसा हुआ हो। जैसे मान के चलो, जैसे यही फलन देखो, ये हम लोग क्या कहेगा संयुक्त फलन कहेगा। जैसे मान लो ये sin x है, x तो होता है ना sin x, अब x से जो हमारा क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, ऐसे कोष्ठ में मतलब sin x के जगह पे x जो रहता है x की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है संयुक्त फलन कहलाता है। एक ही फलन में दूसरा फलन घुसा हुआ है। देखो ये क्या है आपस में जुड़े हुए हैं, ये क्या है मल्टीप्लाई है, ये क्या है डिवाइडेड है। लेकिन ये क्या है ना, ये क्या हुआ एक दूसरे में क्या हुआ घुस गया, मतलब sin x के जो x के जगह पे हम लोग क्या रख दिए cos x रख दिए। तो सेम ये ना गुणा है ना भाग है ना, ये सेम ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं कंपोजिट फलन कहते हैं। एग्जांपल में और देख लो, जैसे मान लो यही है sin है, sin x होता है, x स्क्वायर तो होता नहीं है, तो हमारा क्या है sin x तो एक अलग मेरा फंक्शन हो गया, x की जगह हमने क्या रख दिया x स्क्वायर रख दिए। तो ये हमारा क्या है संयुक्त फलन है। उसी प्रकार बताओ ये भी हमारा क्या है संयुक्त फलन है। उसी प्रकार ये क्या है tan है, tan में अंदर घुस गया sec स्क्वायर x, ये भी क्या है tan x के रूप में फलन है, लेकिन x का जो वैल्यू है क्या है sec स्क्वायर x के बराबर है। तो इसी प्रकार के फलन को हम लोग क्या कहते हैं संयुक्त फलन कहते हैं। कोई डाउट संयुक्त फलन क्या कहलाता है समझा कोई। तो हम लोग तो इसका तो फलन जान गए कि इसका अलग अलग कर देंगे, इसका करना होगा तो एक का कर लेंगे दूसरे का कॉमन कर लेंगे, फिर दूसरे का कर लेंगे तो एक को कॉमन कर लेंगे। जब इसका करना होता है तो पहले नीचे वाला कॉमन करके ऊपर वाला का अवकलन कर देते हैं माइनस,
ऊपर वाला कॉमन करके नीचे वाला का अवकलन कर देते हैं, बटा में नीचे वाला का वर्ग कर देते हैं। और जब लेकिन इनका करना होगा कंपोजिट फलनों का अवकलन करना होगा, कंपोजिट फंक्शन का, संयुक्त फलन का, एक ही फलन में दूसरा फलन घुसा हो तो हम लोग कैसे करते हैं, तब उसका अवकलन कर सकते हैं। ध्यान से देखो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अरे करना हो देख लो, देखो अभी कल संयुक्त फलन बताएं। अब जैसे मान लो हमारा एक फलन है, कंपोजिट फलन है साइन और इंटू कास एक्स, ये हमारा क्या है, कंपोजिट फलन है। साइन एक्स का रूप में हमारा फलन, लेकिन उसी में क्या है, एक से जब कॉस एक्स दिया है। तो संयुक्त फलनों का अवकलन जब हम लोग को करना होता है तो हम लोग जो एक्स के रूप में जो दिया है, एक्स के रूप हमको तो साइन एक्स का पता है, साइन एक्स का अवकलन पता है ना, कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर साइन कॉस एक्स दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो बीच वाला पार्ट होता है जो हमारा कंपोजिट फलन होता है, कंपोजिट फलन क्या है, कॉस एक्स है, हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना cos x इक्वल टू क्या, t मान लो इस वाले पार्ट को। जब t मानोगे तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, साइन t हो जाएगा। और जब हम इसका अवकलन करेंगे d बटा dt करेंगे, d बटा dx करेंगे, मतलब जब इसका अवकलन करेंगे तो साइन t का अवकलन हम लोग आराम से निकाल लेंगे। अब इंटू, अब देखो इसको हम लोग क्या कर देंगे, y हमारा y इक्वल टू साइन t है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ध्यान से देखो, ये करेंगे हम लोग क्या कर देंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy बटा dt। इसका साइन t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन t का अवकलन क्या होता है, cos t। तो dy बटा dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot t हो जाएगा। और t इक्वल टू हमने क्या माना है, t इक्वल टू हमने क्या माना है, cos x माना है। तो ये आ जाएगा क्या हो जाएगा, dy बटा dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos, और t के वैल्यू क्या है, cos x है, ठीक। लेकिन हम लोग को dy बटा dt तो नहीं निकालना, हम लोग को क्या निकालना है, dy बटा dx निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से dy बटा dx x के सापेक्ष इसका हम लोग क्या करते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा, dt बटा dt के, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, dt के dx के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos x क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू dt अपॉन dx हो जाएगा। ध्यान से देखो, इसको हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो ये बताओ cos x का क्या होता है, माइनस साइन x इक्वल टू dt बटा dx। यहां से dt अपॉन dx की वैल्यू क्या हो गई, माइनस साइन x, और dy बटा dx की वैल्यू क्या होगी, cos x। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को, इस वाले फलन को इस फलन को आपस में गुणा करा देंगे। ध्यान से देखो, जब इसको और उसको आपस में गुणा कराएंगे, देखो ये क्या है, dy बटा dt, गुणा कराएंगे किससे, dt बटा dx से गुणा करेंगे, यानी हई वाला फलन आपस में इससे गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर फलन क्या है, cos x इंटू माइनस साइन एक्स, ठीक। अब देखो dt से हमारा क्या हो जाएगा, dt कट जाएगा, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, dy बटा dx हमको निकालना है, ये dy बटा dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला हम लोग को आपस में गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस cos x इंटू साइन एक्स। समझ में गया कैसे हम लोग अवकलन निकालते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हम लोग का कंपोजिट फलन है उसको हम लोग टी मान लेते हैं। अब मैंने cos x को क्या मानना है, टी मानना। अब इसका हम लोग क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, यहां से dt बटा dx आ जाएगा। अब देखो, अब हमने इसको जो t माना है यहाँ पर t पुट कर देंगे, और जो जिसको t माने फिर इसको हम लोग क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। यहाँ से एक ये मिल जाएगा कि यहाँ पर ये मिल जाएगा, दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फलन तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, कंपोजिट फलनों का अवकलन करते हैं। इसको क्या कर लो, नोट कर लो, उसके बाद हम तुमको बताते हैं, एक और समझाते हैं, ठीक। कोई एक और कंपोजिट फलन का एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि हमारा कंपोजिट फलन क्या है, कोई और बताओ, cos x के पावर q, ये हमारा क्या है, कंपोजिट फलन है। हम लोग का cos x होता है, x जब हमें क्या दे दिया, x क्यू दे दिया है, तो हम लोग cos x का तो अवकलन पता है, cos x का माइनस sin x होता है, लेकिन cos x के पावर q के रूप में दिया तो इसका तो हम लोग नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग देखो क्या करते हैं, बताएं पहले रूप। पहले जो कंपोजिट में हमारा क्या है, x के पावर q है, उसको हम लोग क्या करते हैं, t मान लेते हैं। माना
x पावर q इक्वल टू t। जिसको मानने हम लोग क्या करते हैं उसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो कर दो, तो ये क्या हो जाएगा d बटा dx x के पावर q, ये t का हम लोग x के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा dt अपॉन dx हो जाएगा। अब बताओ x से q का अवकलन क्या होता है, x के पावर n के रूप में है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि d बटा dx x के पावर n का फॉर्मूला हमने बताया था n x के पावर n माइनस 1 होता है, तो n की जगह पे क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा 3x 3 n की जगह पे x 3x और उसके बाद n माइनस 1, 3 में से एक जगह 3 माइनस 1 हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा dt अपॉन dx हो जाएगा, यानी हमारा ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू dt अपॉन dx। यहाँ से dt अपॉन dx निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे x के पावर q को हमने क्या माना है t माना है, पुट कर देंगे। इसका फलन हम लोग को दिया होगा ना y के बराबर, y इक्वल टू ये दिया है, तो अब देखो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा cos t हो जाएगा। अब हम इस वाले फलन को क्या करेंगे x से t के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन निकालेंगे, किसके सापेक्ष t के सापेक्ष। हमने इस वाले को क्या किया x के सापेक्ष निकाला, इस वाले को हम लोग t के सापेक्ष करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dy बटा dt, और ये क्या हो जाएगा dt अपॉन dt cos t, और cos t का अवकलन हम लोग को पता ही है sin t माइनस sin t हो जाएगा। अब हम लोग dy बटा dx निकल गया, dt बटा dx निकल गया, dy बटा dx निकल गया, दोनों को आपस में क्या कर देंगे गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा dy बटा dt गुणे dt अपॉन dx इक्वल टू इस वाले फलन को और इस वाले फलन को क्या कर देंगे गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस sin t, t इक्वल टू हमें जो माना है वो पुट कर देंगे, t इक्वल टू क्या है x के पावर q है, क्योंकि हमको t के रूप में तो दिखाना नहीं है, इनटू 3x स्क्वायर, यहाँ से dt से dt कैंसिल, तो हमारा dy बटा dx हो जाएगा dy बटा dx इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस sin x क्यूब, यहाँ पर क्या है 3 इधर आ जाएगा x क्यूब। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं अवकलन x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कंपोजिट फलनों का अवकलन करते हैं, समझ आ गया। एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है साइन इन ब्रैकेट में दिया है x स्क्वायर प्लस 5। अब देखो इसका कह रहा है कि अवकलन ज्ञात करिए, x से सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, तो हमको देखो अवकलन करना है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये कौन फलन है, कंपोजिट फलन है। एक फलन में क्या क्या है, दूसरा फलन डाल दिया। हमको sin x का अवकलन पता है, sin x का क्या होता है cos x होता है, लेकिन हम लोग x की जगह पे क्या दिया x स्क्वायर प्लस 5 दिया है। तो हमने बताया था कि कंपोजिट फलनों का अवकलन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का कंपोजिट फलन क्या है x स्क्वायर प्लस 5 क्या कर दिया, x की जगह पर क्या है उसको हम लोग क्या करते हैं t मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू क्या मानेंगे t मानेंगे, और हम लोग इसका क्या करते हैं x से सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करते हैं। और जब x से सापेक्ष अवकलन करेंगे ना, x से सापेक्ष हम लोग क्या करते हैं अवकलन करेंगे, तो x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x से पावर है ना, तो इसे d बटा dx x स्क्वायर प्लस 5 कर देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। अब देखो x स्क्वायर का हम लोग का क्या होता है अवकलन 2x हो जाएगा, x से पावर है ना, तो n के जगह पे क्या दिया 2 दिया है, तो क्या हो जाएगा 2 x से पावर n के जगह पे क्या है 2 माइनस 1 हो जाता है, x से पावर n वाला फार्मूला n-1 प्लस 5 का 5 किसी भी कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0 होता है, कोई भी कांस्टेंट हो 5 का जब अरे अलग अलग निकालेंगे दोनों फलन आपस में जुड़े हैं तो इसका अलग इसका अलग, जब 5 का निकालेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा dt अपॉन dx, यानी कि यहां से हम लोग का क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू dt अपॉन dx। यहां पर एक फलन निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को हमने क्या माना है t माना है, हम इसमें क्या कर देंगे पुट कर देंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं y के बराबर मानते हैं, तो y इक्वल टू हमें क्या हो जाएगा sin t हो जाएगा, समझ में गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो अब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dy बटा dt, t के सापेक्ष कर रहे हैं इक्वल टू ये क्या हो जाएगा sin t है, तो sin t का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा cos t हो जाएगा, और t की वैल्यू हम लोग की क्या है माइनस cos में माइनस नहीं cos का माइनस साइन होता है, sin का cos ही होता है।
अब टी की वैल्यू हम लोग को क्या मानना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी कि अब यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी टी, गुणा कर देंगे इस वाले फलन को और इस वाले फलन को, तो डी टी अपना डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला फलन क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। अब देखो dt से हमारा dt कैंसिल हो जाएगा, तो dy बटा dx इक्वल टू 2x cos x स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। इस वाले फलन को, एक फलन यहाँ से हमको मिल जाएगा, एक फलन यहाँ मिल जाएगा, और दोनों फलनों को आपस में जब गुणा कराते हैं तो dt dt कट जाता है, तो हमको dy बटा dx निकल जाएगा। यहाँ से हमको dy बटा dx ही निकालना था। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, कंपोजिट फलनों का हम लोग अवकलन करते हैं। समझ में आ रहा है। एक और मेथड है, उसको हम अगले दूसरा का मेथड इसी को बताने के लिए, इसी को करने के लिए एक और मेथड है। और 2 कहां से आ गया, कौन 2x, ये 1 से पावर n का फार्मूला क्या होता है, 1 से पावर n का फार्मूला क्या होता है, d बटा dx। 1 से पावर n का अवकलन निकालोगे तो n 1 से पावर n माइनस 1, n के जगह पे हमारा क्या है, 1 से पावर 2 है, तो 2 का क्या है, n के जगह पे हमारा 2 दिया है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2x 1 से पावर n माइनस 1, n के जगह पे क्या है 2 है, तो 2 माइनस 1 q दे ले रही था, q x के पावर q दे q जाएगा तो यहाँ 3 1 से पावर 3 माइनस 1, 4 डालो तो 4 1 से पावर 4 माइनस 1, 5 दिया होगा तो 5 1 से पावर 5 माइनस 1, 8 दिया होगा तो 8 1 से पावर 8 माइनस 1। 1 से पावर n के रूप का अवकलन आपको बताए ही थे, ये क्या होता है, n 1 से पावर n माइनस 1 होता है, जीरो। अब हम लोग 5 का अवकलन करेंगे, d बटा dx, ध्यान से देखो d बटा dx, किसी भी कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो हमारा क्या होता है, जीरो होता है। x के रूप में नहीं दिया है, कांस्टेंट है ना, 5 हम लोग का क्या है, कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो हमारा क्या होता है, उसका वैल्यू जीरो होता है, जीरो रहेगा। 4 रही 0 रही, 4 रही 5 रही 100 रही 1000 रही, उसमें 1 से गुणा नहीं रहेगा तो हमारा जीरो हो जाएगा। एक और चीज, अगर देखो, अगर ऐसे देखो 5x के पावर 4 दिया है, इसका अवकलन करना होगा तो सबसे देखो ये जो कांस्टेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन कर लेंगे, तो जीरो क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, गुणा है ना, कॉमन करके और उसके बाद हम क्या करेंगे, d बटा dx 1 से पावर 4 का अवकलन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू, अब इसका अवकलन क्या होता है 4 1 से पावर 4 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 5 के 20 1 से पावर 3, एक x घट जाता है, इसे 1 से पावर 4 है तो ये घट जाता है, बार बार थोड़ा ना इसे m लिखोगे, डायरेक्ट क्या करना है, एक से घटा देना है। अगर 4 है तो उसका 3 हो जाएगा, 5 है तो 4 हो जाएगा, 8 है तो 7 हो जाएगा, और साइड में जो है वो 4 से गुणा हो जाएगा। समझ में आ गया। तो प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोग धीरे धीरे आने लगेगा। इसको क्या करना है, नोट कर दो, ठीक। अब हम देखो इसी फलन को अब हम लोग चाहेंगे तो डायरेक्ट करना होगा, तो डायरेक्ट कैसे करते हैं, ये तो हम लोग मेथड सिंपल मेथड, अगर पेपर में हम लोग पूछ रहा है कि इसका अवकलन निकालो, ऐसे पूछ रहा है तो यही मेथड लगाना है। लेकिन आगे चलकर जब और कंपोजिट टाइप के एक में बहुत ज्यादा देने लगेगा तो हम लोग को ये वाला अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग को क्या होगा, टाइम लेगा। तो इसके लिए हम लोग देखो क्या करते हैं, ये वाला मेथड कब लगाना है, जब सिंपल इसी के रूप में दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसी मेथड का उपयोग करके सवाल करेंगे। अब देखो दूसरा टेक्निक इसी सवाल को करने के लिए हम लोग के पास क्या है। अब देखो दूसरा टेक्निक ये है, पहला टेक्निक हमने क्या माना, टी मान लिया, माना उसको कर रहा मान के लिख रहा हूं। अब देखो दूसरा टेक्निक क्या है, ध्यान से देखो। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या मानेंगे, टी मान लेंगे, मनी में मानेंगे, इसमें लिखेंगे नहीं। अब हम लोग इस वाले को पार्ट को टी मानेंगे, हम लोग डी बटा dx करेंगे, तो ये क्या लिया, डी वाई बटा dx, x से सब x अवकलन करेंगे, तो ये क्या लिया, डी बटा dx साइन x स्क्वायर प्लस 5 है। अब हम लोग देखो कैसे अवकलन करते हैं, हमको देखो साइन x का अवकलन पता है, साइन x स्क्वायर प्लस 5 का नहीं पता है, तो हम लोग को साइन x का मालूम है, तो साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को जिसको माने हैं उसको हम लोग मान लेंगे कि अंदर मान लेंगे कि पूरा क्या है, x है, इस पूरे वाले पार्ट को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो इसका हमका अवकलन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो इसका इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, यानी cos x जब हमने क्या माना है वो पुट कर देंगे, क्या माना है, x स्क्वायर प्लस 5, ये एक स्टेप हो गया। अब हमने जिसको माना है उसको हम लोग क्या कर देंगे, साइड में अवकलन कर देंगे। हमने जिसको मन में माना है उसको हम लोग क्या कर देंगे, साइड में अवकलन कर देंगे। अब ये देखो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर प्लस
5 आज जिसको मन में माने है ये गुणा में रहेगा, तो इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 0 0 का इसमें लिखेंगे तो कोई मतलब है नहीं। अब 2x में इसमें गुणा कर देंगे तो क्या लिया 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं 3 लाइन में इसका हम लोग को हल कर देते हैं। डायरेक्ट मन में मान कर हम लोग क्या करेंगे अवकलन कर देंगे। समझ आया कैसे किए हैं? जिसको मान इसको हम लोग क्या मान लिए x मान लिए, इसका मान लिए तब sin x का क्या हो जाएगा cos x, और जिसको मानना है उसको हम लोग क्या करते हैं साइड में अवकलन कर देते हैं, अवकलन करके इसमें गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं इसका अवकलन करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कहो, उसके बाद डिटो में समझ में आ जाएगा। ठीक क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि cos x sin x का अवकलन ज्ञात कीजिए। ये हमारे कंपोजिट फलन है, इसको मान लो y। हमने बताया दो मेथड बनना है, इसका मेथड बनाना है एक मन में मान के करो या रियलिटी में मान के करो। तो देखो पहला मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं। देखो sin x है कंपोजिट के रूप में दिया है, cos x का मेन फलन क्या है cos x है, लेकिन cos x x जब क्या दे दिया है sin x दे दिया। तो हम लोग क्या कर देंगे माना sin x t मान ले। अब हम लोग t मानेंगे तो इसका हम लोग क्या करते हैं x जो हम लोग मानते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं x से सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे x से सापेक्ष अवकलन करेंगे। x से सापेक्ष दोनों पक्ष में अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा d बटा dx sin x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा d बटा dx t का अवकलन। अब sin x का अवकलन हमारा क्या होता है cos x और ये हमारा क्या होता है dt अपॉन dx, यानी कि हमारे dt अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी cos x हो जाएगी। अब हम लोग देखो जो माने हैं ये जो माने हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी cos x, ये मतलब sin x को हमने क्या माना है t माना है, तो क्या हो जाएगा cos t हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे इसको t के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्योंकि इसमें x के रूप में तो दिया नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा dy बटा dx, ये क्या हो जाएगा dt अपॉन d अपॉन dx cos t। अब cos t का अवकलन क्या होता है sin माइनस sin t। अब हम देखो dy बटा क्या निकालना है dt निकाल रहे हैं ना, ये हो गया हमें माइनस टी। और t की वैल्यू हम लोग को क्या है t के वैल्यू क्या माना है ये क्या हो जाएगा sin t हो जाएगा। समझ आता है ये पार्ट तो कंफ्यूजन। अब देखो एगो फलन हिया से निकलता है एगो हिया निकलता है, दोनों का क्या करना है आपस में गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dy बटा dt गुणे dt अपॉन dx इक्वल टू इस वाले पार्ट को मतलब माइनस sin t गुणे क्या हो जाएगा cos x, अरे ये t नहीं होगा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। cos x माना है ना t इक्वल टू sin x, तो ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखो dx से dt खत्म, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा dy बटा dx इक्वल टू क्या हो जाएगा ये आपस में गुणा हो जाएगा तो ये सेम रहेगा माइनस sin x इनटू cos x। तो cos x से n आ जाएगा, चाहे इधर कर दो चाहे उधर कर दो आपस में गुणा है। तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं। या दूसरा मेथड भी देख लो, दूसरा मेथड ये कर रहा है या तो हम लोग यहाँ पर मान के लिख रहे हैं कर रहे हैं, या हम लोग इसको मान लेते हैं x मन में मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जा रहा है cos x हो जा रहा है, यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा dy बेटा dx x से सापेक्ष डायरेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारा फलन क्या है cos sin x है। अब हम लोग क्या करें इस वाले पार्ट को x मान ले रहे हैं। ठीक अब हम लोग इस वाले पार्ट को क्या मान लेंगे x मान लेंगे। ध्यान से देखो अब हम लोग sin x दिया है लेकिन हम लोग इसको मानेंगे कि x ही है, क्या कर रहे हैं मान रहे हैं कि x है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। और cos x का अवकलन क्या होता है माइनस sin x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस sin x। लेकिन हमने x किसको माना है sin x को माना है, तो हम लोग क्या कर देंगे x जगह पे लिख देंगे sin x। आज जिसको हम लोग माने रहते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं फिर से अवकलन कर देते हैं। तो इसमें हम लोग अवकलन फिर से कर देंगे किसका sin x का अवकलन करेंगे। sin x को हमने माना है तो sin x का अवकलन फिर क्या होता है cos x होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस sin x इनटू cos x, जिसको मानते हैं उसका अवकलन कर देंगे। इसी स्टेप से भी कर देंगे मन में, या हम लोग ये धारणा मान के भी करेंगे, ये भी ठीक है वो भी सही है। समझ में आ गई। हाँ तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं सवाल को हल करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 को आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो देखो क्वेश्चन नंबर 5 को आ रहा है कि sin ax प्लस b
अपान कॉस क्या है सी एक्स प्लस डी का हम लोग को अवकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग मान लेंगे y इक्वल टू हमारा क्या है साइन एक्स प्लस बी अपान कॉस सी एक्स प्लस डी है। ये हमारा क्या एक प्रकार का देखेंगे तो कंपोजिट फलन है। ये हमारा क्या है cos x सी एक्स प्लस डी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ करेंगे डी बटा डी एक्स, एक से सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा डी बटा डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी अपान कॉस सी एक्स प्लस डी। तो सबसे पहले ध्यान दो हम लोग का पहले ये फलन हमारा क्या है भागफल के रूप में है। तो भागफल वाला पहले उपयोग करेंगे, दोनों फलन क्या है आपस में भाग में दिए, भाग है ना। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इसको भाग कर देंगे, समझ में आ रहा है। तो जब हम इसको भागफल के रूप में बदलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स है। तो ये भाग के रूप में है दोनों फलन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का अवकलन। तो नीचे वाला हमारा क्या है cos सी एक्स प्लस डी इंटू ऊपर वाला का अवकलन होता है, ऊपर वाला क्या दिया है साइन ए एक्स प्लस बी, समझ में आता माइनस। ध्यान से अब हम लोग क्या करेंगे ऊपर वाला का अवकलन कर दिया, अब ऊपर वाला कांस्टेंट करके नीचे वाला का अवकलन करते हैं। तो ऊपर हमारा क्या दिया है साइन ए एक्स प्लस बी डी बटा डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी, नीचे वाला का अवकलन कर दिए। अब बटा में हमारा क्या होता है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, नीचे वाला का क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है, नीचे क्या है कॉस है तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी सी एक्स प्लस डी। ये वाला स्टेप समझ में आ गया। अब देखो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब इसका तो अवकलन करना नहीं है, हमको किसका करना है अवकलन इस वाले पार्ट का करना है, इसका भी नहीं करना, हम लोग करना है इस वाले पार्ट को करना है। तो ये हमारा क्या है एक प्रकार से कंपोजिट फलन है, कंपोजिट फलन है ना। तो कंपोजिट फलन का टेक्निक अभी बताए हम कैसे करते हैं। तो देखो ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट हमारा वैसे ही रह जाएगा cos सी एक्स प्लस डी इंटू ये वाला इंटू है साइन ए एक्स प्लस बी का अवकलन करना है। तो देखो साइन एक्स का तो हमको पता है क्या होता है cos x होता है। तो साइन एक्स को इस वाले हमने पार्ट को क्या मान लिया x मान लिया, टोटल जो पार्ट है हमने उसको मान लिया x। तो इसका हम लोग का अवकलन क्या हो जाएगा cos x, sin x का हम लोग क्या हो जाएगा cos x। तो ये हमारा हो जाएगा cos a x प्लस b, जिसको हमने cos x होगा x को हमने क्या माना है ax प्लस b मान लिया इनटू आज जो हम लोग माने हैं उसका हम लोग फिर अवकलन कर देते हैं कि नहीं अभी बताए ना। तो जब इसका अवकलन करेंगे कि बताओ x का अवकलन क्या होता है x का ax, a हमारा क्या है कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा a, x का अवकलन क्या होता है वो 1 होता है। और उसी प्रकार b का हमारा कांस्टेंट है तो b का अवकलन किसी भी का कांस्टेंट करें तो 0। तो हमारा ये हो जाएगा टोटल इस वाले पार्ट का x पे 2 घात दे लेंगे तो 2x, यहाँ पर x पे 2 दिया तो यहाँ पर 2x हो जाता है, 2x a हो जाता है 2x a, समझ में गया माइनस ये वाला पार्ट देखो ये क्या हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी का मान। अब हम लोग देखो cos x के रूप में दिया है तो यहाँ पर इस वाले हमने पार्ट को क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो cos x क्या होता है माइनस साइन x होता है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन x, और साइन का हम लोग मालूम है क्या होता है सी एक्स प्लस डी इंटू अब हम लोग जिसको मानते हैं x के रूप में इसको हम लोग अवकलन करेंगे। तो ये बताओ इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा c, ऐसा करेंगे तो 0। तो ये क्या हो जाएगा c हो गया गुणे c अपान क्या हो जाएगा cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब हम इसको क्या कर देंगे सिंप्लीफाई कर देंगे। ये देखो cos x से गुणा तो नहीं होगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा बस इसको ये माइनस माइनस आपस में गुणा तो प्लस हो जाएगा। तो हमारा इसका फाइनल आंसर ये हो जाएगा cos सी एक्स प्लस डी cos ए एक्स प्लस बी, ए दिया है तो ये बाहर हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा प्लस होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा साइन साइन सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, इसमें भी हमारा क्या है सी है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा सी अपन में cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इस प्रकार से हम लोग क्या होता है 5 नंबर इस सब का क्वेश्चन क्या करता है पूछता है। समझ में आई आपसे कि नो डाउट प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं दिए गए क्वेश्चन को हम लोग
सॉल्व करते हैं। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के बाकी सभी बच्चे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे बारी बारी से और डिटेल में। यह हमारे बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। Let it, let it, let it, let it, let it, let it, bang, bang.